तो क्या ये माना जाए कि आपने क्षमा नहीं किया है, और किस तरह आपको समझ में आएगा कि आपने क्षमा कर दिया? आप चाहते तो हैं, लेकिन करना क्या होगा? वो बात से अगर आपका दिल तब भी दुखता है तो आपको लगेगा कि आपने माफ़ नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये दोनों ही ईगो सेटिस्फेक्शन है। आप जिस बात से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक चाह के भी ना तो आप क्षमा मांग पाते हैं ना तो क्षमा कर पाते हैं, क्योंकि शब्दों से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। शब्द तो एक संज्ञात्मक है, बोलबाज की भाषा का एक माध्यम है शब्द। क्षमा करने में मुझे लगता है एक सेटिस्फेक्शन की नीड है। आप जब क्षमा करते हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला भी इस बात को फील करे कि वो गलत था, अथवा जब आप क्षमा मांगते हो तो आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हो, ये चाहत रखते हो कि वो भी आगे बढ़े और आपको गले लगाए, आपको बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो दोनों ही जब बड़े होंगे तब ये संभव हो पाएगा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बिना वायर के ही चलता है और इसमें दोनों तरफ से काम होता है। समटाइम आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो, समटाइम आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हो, तो समटाइम फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुमने बोल दिया, तुमने मान लिया कि मैंने सॉरी बोल दी है, मेरा काम खत्म हो गया, अब तू जान तेरा काम जाने, तुम्हारा लोड तुम्हारे साथ है, तुम लेकर घूमो। इतने बोझे और हैं दुनिया में लेकर चलने को, एक और क्यों ही लेकर चलना है? समटाइम शरीर का बोझ है, समटाइम किताबों का बोझ है, समटाइम कपड़ों का बोझ है, समटाइम मान्यताओं का बोझ है, समटाइम परंपराओं का बोझ है, समटाइम तमाम तरीके की दुनिया में बोझ है और वो सब लिए घूम रहे हैं हम। उसमें एक और बोझ किस बात के लिए रखना? गुरुजी, जैसे हम किसी को बार बार फॉरगिव कर रहे हैं, बार बार क्षमा उनको फॉरगिव कर देते हैं, उसके बाद भी वो वही गलती दोहराए, तो हमें किस हद तक उनको फॉरगिव करना चाहिए? वो कौन सी बाउंड्री है कि हमें उनको हर बार लेट गो नहीं होता है? देयर आर सम सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम हर बार माफ़ नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि अगर हर बार कोई गलती दोहरा रहा है तो उसे कैसे डील करना चाहिए? अच्छा, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है आपका और मुझे लगता है सारगर्भित है। ये बात जो आप पूछ रहे हो वो युवाओं में मुझे लगता है 99% लोगों का सवाल हो सकता है कि हम जिसको बार बार माफ़ कर रहे हैं वो सेम गलती कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बार बार गलती कर रहा है ये उसका स्वभाव है, उसका वो व्यक्तित्व बन चुका है। हम समाज सुधारक तो नहीं है, हम किसी को सुधार नहीं सकते। माफ कब तक करें? सही तरीका कहता है जीवन भर करिए, लाइफ टाइम कीजिए। जो तुम्हारा अपना है, कौन? जो तुम्हारा अपना है, नितांत आपका है, वो गलत होगा ही नहीं ये मानकर उसको हमेशा माफ कीजिए, ऑलवेज। कारण क्या है? हम चाहते हैं कि गधा बैल बन जाए, बैल चाहता है कि वो घोड़ा बनना चाहता है। तो सारी तरफ वो जो अपेक्षाओं का चक्र है वो विषम है, अलग अलग जा रहा है। हम जहां से देख रहे हैं, आप जहां से देख रहे हो, दोनों की स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन सब अलग अलग हो सकती है, एक जैसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि हम जिसे गलत समझ रहे हैं वो सही भी हो। बहुत बड़े परसेंटेज में आंकलन करने वाला मतलब समझ नहीं क्या कह रहा हूं? एनालाइज करने वाला, ये कहने वाला कि यार ये हर बार यही गलती करता है, वो भी गलत होता है। उसे पता ही नहीं होता कि ये गलत है कि नहीं। जैसे सारे टीनेजर को माँ बाप गलत लगते हैं। समटाइम जिसको हम गलत कह रहे होते हैं ना, वो जितना गलत होता है उससे कई टाइम ज्यादा हम गलत होते हैं। पर हम खुद को कहां देखते हैं? हमारी आंखें सामने देखती हैं, ऐसे नहीं देखते ना हम। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे नहीं देख पाते हम ऐसे ही देखते हैं। तो वो सबसे बड़ा कारण है कि हम क्षमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गलती किसी की भी हो सकती है और जो हमारा है उसको लाख बार, करोड़ बार भी माफ किया जा सकता है, बार बार भी माफ किया जा सकता है, तब तक
जब तक वो पूरी तरह से सुधर नहीं जाता तब तक बच्चों ने माँ बाप से किसी भी बात का प्रश्न कितनी बार किया होगा? बोले सैकड़ों बार किया। मैं किसी कविता करने वाली लड़की को सुन रहा था, वो कविता में उसने कहा कि बूढ़े पिता ने बच्चे से कहा, बेटा आज क्या दिन है? तो बच्चे ने कहा बुधवार है। उसने फिर पूछा, बेटा आज क्या दिन है? तो बच्चे ने मुंह बना के कहा बुधवार है। उसने फिर पूछा, बेटा आज क्या दिन है? तो उसने कहा बूढ़े आज बुधवार है। तो उसने कहा कि मैं बहुत आनंदित हूं कि तुमने मुझे बताया कि आज बुधवार है, पर तुझे एक बात कहना चाहता हूं, ये वही जगह है। तू छोटा था, मैं बड़ा था, तूने कई बार पूछा आज क्या दिन है। मैंने कई बार तुझे कहा कि आज बुधवार है। जितनी बार तू पूछता, मैं उतनी बार तेरे गाल पर भोसा देता, यानी किस करता और कहता बेटा आज बुधवार है। तो जितनी बार पूछता, मैं उतनी बार कहता बेटा आज बुधवार है। तो जितनी ज्यादा बार पूछता, मैं उतना और खुश होता। कभी गोद में उठाता, कभी आसमान पर उछालता और हर बार तुझे कहता कि आज बुधवार है। तूने 2 ही बार में मुझे बताया कि मैं बूढ़ा हूं, मेरे पास मेरे बाबा नहीं है। तू छोटा था, तेरे पास बाबा थे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास मेरे बाबा नहीं है, इसलिए मैं बार बार नहीं पूछ पा रहा हूं। तेरे पास भी दांत नहीं थे, मेरे पास भी दांत नहीं है। तू उस तरफ से छोटा था, मैं इस तरफ से छोटा हूं। तो उम्र के शुरुआती दौर में था, मैं उम्र की आखिरी दौर में हूं। हम दोनों एक ही पावदान पर खड़े हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बताने वाला उस जोन में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो सामने वाला गलत ही होगा। आवश्यक नहीं है कि जब तुम गुस्सा कर रहे हो, जब तुम सामने वाले को माफी देने की का ढोंग कर रहे हो, तो आवश्यक नहीं कि वो गलत ही हो सकता वो सही भी हो।